अब हमने प्लानिंग के कुछ स्टेप्स देखे थे। अब हम इसके बाद प्लानिंग की इम्पोर्टेंस पढ़ते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग। इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग में हम ये देखते हैं कि प्लानिंग हमें ऑर्गेनाइजेशन में क्यों चाहिए। अगर प्लान नहीं होगा तो क्या हम उसके बिना काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते। और एक प्लानिंग की ज़रूरत को अब हम समझते हैं कि प्लान्स क्यों इम्पोर्टेंट हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए। फर्स्ट इम्पोर्टेंस हमारे पास आती है प्रोवाइड्स डायरेक्शन। जो प्लानिंग होती है वो आपको डायरेक्शन प्रोवाइड करेगी कि ऑर्गेनाइजेशन को किस डायरेक्शन में काम करना है और किन गोल्स के लिए काम करना है। तो डायरेक्शन से हमारा मतलब ये होता है कि जो सेट टारगेट्स होते हैं प्लान्स आपको वो प्रोवाइड करते हैं। फर्स्ट आपके पास आ जाएगा क्लैरिटी ऑफ डायरेक्शन, यानी कि सारे एम्प्लॉयज़ को पता है कि उनको किस डायरेक्शन में काम करना है ऑर्गेनाइजेशन में। देन नेक्स्ट आपके पास ये आएगा यूनिटी। एक ऑर्गेनाइजेशन में डायरेक्शन की वजह से यूनिटी बनी रहेगी कि हमें इसी तरीके से काम करना है और सारे एम्प्लॉयज़ जो होंगे वो एक ही डायरेक्शन में काम करेंगे। और अगर डायरेक्शंस प्रोवाइड नहीं की जाएंगी एम्प्लॉयज़ को तो क्या होगा कि एम्प्लॉयज़ एक यूनिटी के साथ काम नहीं करेंगे और काम में जो होगा ओवरलैपिंग आ जाएगी। ओवरलैपिंग ऑफ वर्क होने लग जाएगा और वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। आपके जो रिसोर्सेज हैं उसमें वेस्टेज आने लग जाएगी, मतलब कि आपके रिसोर्स वेस्ट होने लग जाएंगे जब आप सही तरीके से और सही गोल्स के लिए काम नहीं करोगे। ठीक है, ये कुछ चीज़ें हैं। और क्लैरिटी ऑफ डायरेक्शन में हमने ये देख लिया कि एम्प्लॉयज़ को ये डायरेक्शंस क्लियरली स्टेटेड होती हैं ताकि वो एक क्लैरिटी के साथ काम कर सकें। अब हम देखते हैं सेकंड इम्पोर्टेंस। सेकंड इम्पोर्टेंस में अब देखो, अभी जो हमने ऊपर पॉइंट पढ़ा वही पॉइंट यहाँ पे आएगा कि रिड्यूस ओवरलैपिंग एंड वेस्टेज। इसका मतलब ये हुआ कि उस ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी काम रिपीट नहीं किया जाएगा। एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय को उसका गोल पता होगा कि उसको ये काम करना है और नेक्स्ट एम्प्लॉय को एक डिफरेंट गोल दिया जाएगा कि उसको ये काम करना है। इससे क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कंफ्यूजन नहीं रहेगी, क्लैरिटी रहेगी एंड वेस्टेज नहीं होगी रिसोर्सेज की, यानी कि आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा, आपका मनी भी वेस्ट नहीं होगा। ये कुछ चीज़ें आ जाती हैं कि प्लानिंग को अगर आप कर रहे हो तो आपका ओवरलैपिंग नहीं होगा, कंफ्यूजन नहीं होगा और बहुत ही स्मूथली ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप काम कर सकते हैं। थर्ड देखते हैं कि थर्ड इम्पोर्टेंस आएगी प्लानिंग की अब जब आप प्लानिंग कर रहे हो, ठीक है, उस प्लानिंग करने के दौरान एक ऑर्गेनाइजेशन को ये भी सोचना होता है कि बिज़नेस के अंदर कभी ऐसा मोमेंट आ सकता है जब कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हो सकती हैं। लाइक बिज़नेस में कभी
कुछ नुकसान हो गया, आपको लॉस हो गया, सो उसके लिए आपके पास फंड्स होने चाहिए। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अर्थक्वेक आ गया और आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कुछ डैमेज हो गया, तो उसके लिए आपको कुछ फंड्स इकट्ठे करने होते हैं। या फिर कोई भी नेचुरल कैलामिटी आ गई जैसे अर्थक्वेक, फ्लड, सो इन चीज़ों के लिए भी आपको प्लान अपने पास रेडी रखने पड़ते हैं कि अगर एक ऑर्गेनाइजेशन की इसके लिए इस तरह की वर्स्ट सिचुएशन क्रिएट होगी तो ऑर्गेनाइजेशन उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करेगी, उस सिचुएशन को कैसे रिस्पॉन्स देगी। ठीक है, तो प्लानिंग में आप कुछ अनसर्टेन रिस्क जो होते हैं, कुछ अनसर्टेनिटीज़ होती हैं, उन रिस्क को अवॉइड करने के लिए भी आप प्लान बनाते हैं। देन हम फोर्थ इम्पॉर्टेंस देखते हैं प्लानिंग की। अब देखो, जब आप प्लान करते हो तो प्लान आप कैसे करेंगे? आप अपने आइडियाज़ को यूज़ करेंगे, आप अपनी इनोवेशन और क्रिएटिविटी को यूज़ करेंगे, आप अपने माइंड से ये सोचेंगे कि इस काम को करने के लिए बेस्ट तरीका क्या हो सकता है। बेस्ट तरीके का मतलब है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स भी अचीव हो जाएं और साथ ही साथ आपको बहुत कम कॉस्ट बियर करनी पड़े, कॉस्ट कम आए, आपकी ऑर्गेनाइजेशन का खर्चा कम आए और प्रॉफिट ज़्यादा हो। तो ये सब चीज़ें होती हैं जो हमें डिसाइड करनी होती हैं एक प्लान बनाने के लिए। जब आप इन प्लान्स को बनाओगे तो आप ऑब्वियस सी बात है कि आप अपने आइडियाज़ को यूज़ करेंगे, आप अपनी थिंकिंग को यूज़ करेंगे और ये पता चलेगा कि आपका या एम्प्लॉय का सोचने का तरीका कैसा है, वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए किस तरह के टारगेट्स को या किस तरह के प्लान्स को बना सकता है या फिर किस तरह के डिसीजंस को ले सकता है। तो ये आ जाता है कि इनोवेटिव आइडियाज़। अब जो प्लान्स बनते हैं ये बहुत ही हायर लेवल के होते हैं। एम्प्लॉयज़ को एफ़र्ट्स करने पड़ते हैं। तो इससे क्या होगा कि अगर उनके प्लान्स इम्प्लीमेंट किए जाएंगे ऑर्गेनाइजेशन में तो उनको कॉन्फिडेंस मिलेगा कि और उनको एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस होगी कि हाँ, इस ऑर्गेनाइजेशन में हमारे प्लान्स काम कर रहे हैं और ये प्लान सक्सेसफुल हो रहे हैं, उनसे आप अपने गोल्स को अचीव कर रहे हैं। इससे एम्प्लॉय का कॉन्फिडेंस गेन होगा, एम्प्लॉय का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। अब नेक्स्ट हमारे पास में आ जाएगा इस्टेब्लिश स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग। अब हम देखते हैं कि कंट्रोलिंग एक्चुअल है क्या। कंट्रोलिंग आपका वन ऑफ द फंक्शन है जो ऑर्गेनाइजेशन में हमें करना होता है। ठीक है, तो कंट्रोलिंग का मतलब होता है कंपेयरिंग सेट गोल्स विद द एक्चुअल परफॉर्मेंस। कंट्रोलिंग में आप क्या करते हो कि जो आपने गोल्स ऑर्गेनाइजेशन के लिए सेट करे हैं उनको कंसिडर करते हैं और जो आपकी एक्चुअल परफॉर्मेंस होती है आप उसको कंसिडर करते हो। और फिर हम क्या करते हैं कि दोनों का हम कंपैरिजन करते हैं। दोनों को कंपैरिजन करके हम ये देखेंगे कि जो हमने गोल्स डिसाइड करे थे क्या हम उनको अचीव कर पाए हैं या नहीं कर पाए। राइट, तो ये हमारा होता है कंट्रोलिंग का मतलब। अब हम ये देखते हैं कि कंपेयरिंग सेट गोल्स, अगर आपके पास ये गोल्स ही सेट नहीं होंगे तो क्या आप कंट्रोलिंग कर पाओगे? क्या आप अपनी एक्चुअल परफॉर्मेंस को जज कर पाओगे कि क्या आपने गोल्स डिसाइड करे हैं, अचीव करे हैं या नहीं करे? नहीं, आप नहीं कर पाओगे। सेट गोल्स जो होते हैं वो एक्चुअली आपके प्लान्स होते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस्टेब्लिश स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग, जो प्लानिंग होती है,
प्लानिंग कंट्रोलिंग के लिए एक स्टैंडर्ड बना देती है कि आपके पास प्लान्स भी हैं और आपके पास आपकी एक्चुअल परफॉर्मेंस भी है, तो आप दोनों को ईजिली कंपेयर कर सकते हो। अब यहाँ पर हम एक स्टार मार्क कर रहे हैं। स्टार मार्क कर रहे हैं मतलब कि ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है कि आप इसको समझाइए हाउ प्लानिंग इस्टेब्लिश अ स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग। सो हम सबसे पहले देखते हैं कि हमने कंट्रोलिंग का मतलब समझा कि कंट्रोलिंग है क्या। कंट्रोलिंग में हम हमारे एक्चुअल गोल्स जो हमने गोल सेट करे थे वो और जो हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस होती है उन दोनों को कंपेयर करते हैं। उन दोनों को कंपेयर करके हम ये देखते हैं कि दोनों में कोई डिफरेंसेस तो नहीं आ रहे। डिफरेंसेस आ रहे हैं तो हम उनके लिए एक्शंस ले सकते हैं, और ये भी कि अगर प्लान्स नहीं होंगे तो आप कंट्रोलिंग भी नहीं कर सकते। आप किस चीज़ को कंट्रोल करेंगे, आप किस चीज़ के साथ अपनी एक्चुअल परफॉर्मेंस को कंपेयर करेंगे। आप जब आपके पास कोई प्लान्स ही नहीं होंगे तो आप कोई कंपैरिजन नहीं कर सकते। सो ये इस फंक्शन में ये सब पॉइंट्स हम लिख सकते हैं। और एक और पॉइंट यहाँ पे आता है कि प्लानिंग इज़ प्री रिक्विजिट ऑफ कंट्रोलिंग, मतलब कि प्लानिंग को आप पहले परफॉर्म कर रहे हैं एंड देन आप कंट्रोलिंग को परफॉर्म कर रहे हैं। मतलब आपके प्रॉपर प्लान्स सेट हो जाने चाहिए अगर आपको कंट्रोलिंग करना है। सो ये दो स्टेटमेंट्स हैं जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं और आप इन दो स्टेटमेंट को अपने एग्ज़ाम में या अपने आंसर में इंक्लूड कर सकते हैं। और इस स्टेटमेंट को या इस इम्पोर्टेंस को आपने बहुत अच्छे से रिमेंबर करके जाना है अपने एग्ज़ाम के लिए, बिकॉज़ ये क्वेश्चन ऐसा है कि बहुत ज़्यादा रिपीट होता है आपके एग्ज़ाम में।